इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, एनडीए में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था और लगभग ये तय था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, एनडीए की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन अब क्या दोबारा सीट शेयरिंग होगा? क्या दोबारा सीटें बांटी जाएंगी? ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं घटक दलों के तेवर देखे, और घटक दलों में सिर्फ मांझी और कुशवाहा। चिराग तो खुश है, चिराग को तो 30-29 सीटें मिल गई भैया, चिराग क्यों नाराज होंगे? बीजेपी के एक बड़े नेता चिराग पासवान से भिड़ गए और उनको जमकर सुनाया है। एनडीए में इन लोगों ने दिखाने के लिए तो जल्दबाजी में सीट शेयरिंग कर दिया कि सीट शेयरिंग कर दी है, हमारे में एकता है, इसलिए बीजेपी के नेता बयान देते हैं और जदयू के भाग जाते हैं। आज ही मैंने आपको खबर बताई। तो ऐसे में अब जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो चिराग पर जमकर भर गए और कहा है कि कुछ लोग स्ट्राइक रेट का झुनझुन्ना बजाते हैं। ये और कोई नहीं है बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। बेगूसराय से सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को ही जानती है और यही एनडीए के असली चेहरे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर भी निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोग आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुन्ना बजा रहे हैं, लेकिन 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। गिरिराज सिंह ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे फील गुड या दिखावे की राजनीति से दूर रहें और अपनी संगठन और जनता की आवाज को महत्व दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी को एक तरह से वार्निंग देते हुए बयान दिया कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जानती है। गिरिराज सिंह ने बीजेपी को सलाह दी, उनको नसीहत दी, सजेशन दिया, कहा कि फील गुड से दूर रहना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए। दरअसल गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुन्ना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 2043 में से जीती 2006 सीटें, जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी है। लेकिन देखिए, गिरिराज सिंह का ये ट्वीट है दोस्तों, और उन्होंने इस बात को लेकर अब कर दिया है कि कुछ लोग स्ट्राइक रेट का लेकर झुनझुन्ना बजाते हैं, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान स्ट्राइक रेट पर झुनझुन्ना बजा रहे हैं और बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं वो नीचा दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं की सुनना चाहिए। तो इसीलिए आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टली, ये सवाल खड़े करता है। अचानक से दोस्तों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई क्योंकि वो 4 बजे थी और उम्मीद थी कि अब एनडीए सीट बंटवारा तो कल हो ही गया, तो चलो फिर अब हम लोग जो है आज एनडीए की उम्मीदवार की लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन इनके तो मामले ही नहीं सुलझ रहे हैं, इनके तो पेच ही नहीं सुलझ रहे हैं। सीट बंटवारा के बावजूद इनकी कोई बात नहीं जो है अभी तक बन रही है। चिराग पासवान तो खुश है, लेकिन मांझी नाराज है और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है क्योंकि उन्होंने भी सुबह सुबह एक ऐसा ट्वीट किया। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इसका असर पड़ेगा। हालांकि दिल्ली के बड़े बड़े नेता, दिल्ली से भाजपा के सब कोई वापस आ गए
और वापस आके उन्होंने जो है वो बयान भी दिया है। लेकिन अभी तक गिरिराज सिंह और चिराग पासवान में बात नहीं बनी है और दोनों जो है एक दूसरे पर हावी नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह को लगता है कि चिराग पासवान के ज्यादा सीटें लेने से जो है उनको दिक्कत है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सब लोग दिल्ली से आते वक्त, उनकी बातों को। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। हाँ, जीतन राम मांझी कर रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। ये सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। हाँ, जीतन राम मांझी कर रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे।